टोनी खांसते हुए बुजुर्ग कपल की मदद करने लगा। नंदिता भी पीछे आ रही थी, पर तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। कौन है? छोड़ो! नंदिता कुछ कर पाती उससे पहले ही उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया गया। एक शख्स नंदिता को अपनी बाहों में उठाए उस धुएं की आड़ में उसे वहां से ले गया। नैंडी! नैंडी! टोनी ने आसपास नजर घुमाई, पर उसे धुएं में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने देवेन को देखा। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और घबराई आवाज में बोला, देवेन, नैंडी कहीं नहीं मिल रही। अभी यही थी, पता नहीं अचानक से कहां चली गई। कहीं वो शरद? क्या टोनी का शक सच था? क्या सच में शरद ने नंदिता को उठवाया था? क्या देवेन उसे बचा पाएगा? देवेन, नैंडी कहीं नहीं मिल रही। अभी यही थी, पता नहीं अचानक से कहां चली गई। कहीं वो शरद? हाँ देवेन, ये जरूर शाह ब्रदर्स का ही काम है। वो नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट हो। कहीं उन्होंने नंदिता को कुछ... हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। नंदिता की जान को भी खतरा हो सकता है। कहीं शरद ने उसे कुछ... टोनी बहुत घबरा गया था। वो बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी देवेन ने उसे शांत करते हुए कहा, टोनी, नंदिता को कुछ नहीं होगा और पुलिस में कंप्लेन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो पुलिस वाला भी शाह ब्रदर्स से मिला हुआ हो तो, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी दोस्त को वापस लेकर आऊंगा। कहकर देवेन वहां से चला गया। कोई है? हेल्प! जाने दो मुझे! एक अंधेरे कमरे में पड़ी नंदिता चिल्ला रही थी। कुछ 10 मिनट पहले ही उस पर नशे का असर खत्म हुआ था। होश में आते ही उसने अपने आप को एक बंद कमरे में बंधा हुआ पाया और बस तभी से मदद की गुहार लगा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 2 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी अंदर आए। क्या गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? साला सारा नशा उतार दिया। कहता हुआ एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लिए आगे बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख नंदिता सहम गई। देखो, मेरे करीब मत आना, समझे? दूर रहो। वो आदमी एकदम से उसके पास आ गया। नंदिता दरवाजा खुला देखकर चिल्लाई, कोई है? प्लीज बचाओ! हम कुछ कर रहे हैं क्या? तो फिर चिल्ला क्यों रही है? अबे तू क्या खड़ा है? वो सामान इधर रख। उसके कहने पर दूसरे आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी थैली को नंदिता के सामने टेबल पर रख दिया। नंदिता उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। तभी पास खड़े उस गुंडे ने शराब की बोतल को साइड में रखा और थैली को खाली करते हुए बोला, ये देख, समोसा, पानी सब तेरे लिए। अरे आराम से खा पी ऐश कर, मगर अपनी मुंह की पेटी बंद रख, समझी? कहकर उसने नंदिता के हाथ खोल दिए। नंदिता ने भी मौका देखकर पास रखी बोतल उठाई और उस गुंडे के सर पर दे मारी। वो भागने की कोशिश कर रही थी, पर सामने खड़े दूसरे गुंडे ने अपनी ताकत से उसके हाथ से बोतल छीनकर दूर फेंक दी। नंदिता बहते हुए आंसुओं के साथ लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो! कोई है? बचाओ! जाने दो! वो गुंडा नंदिता के ऊपर हाथ उठाने वाला था, पर तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। जब लड़की कह रही है जाने दो, तो क्यों नहीं सुन रहे? हीरो से पिटने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या? यह आवाज सुनते ही नंदिता ने अपनी डर से बंद आंखों को तुरंत खोला। वहां अपने सामने देवेन को देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो गुंडा कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाला था, पर तभी देवेन ने मुक्का मारकर उसे वहीं बेहोश कर दिया। नंदिता के चेहरे पर राहत की झलक दिखी। वो नम आंखों के साथ देवेन की तरफ ही देख रही थी। वैसे ऐसी सिचुएशन में लड़की हीरो के सीने से लग जाती है। तुम्हें ट्राई करना है? नंदिता ने राहत की सांस भरकर खुद को शांत किया। तभी देवेन ने वहां दूसरे गुंडे की तरफ देखा जिसके पास टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। इसे मार दिया क्या? देवेन ने थोड़ा शॉक होकर पूछा, तो नंदिता तुरंत बोल पड़ी, नहीं, मैंने बस वो बोतल... वो सांस नहीं ले रहा है क्या? मर गया क्या? देवेन ने चेक किया, जिंदा है। इतना कहकर उसने वहां रखी पानी की बोतल उठाई और आराम से बैठकर पानी पीने लगा। नंदिता हैरानी से बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये कोई आराम करने का वक्त है? चलो यहाँ से। इनके साथी आ गए तो? और पहले मेरे पैर खोलने में मेरी मदद करो, जल्दी करो देवेन। वो टाइट बंद गांठ नंदिता से खुल नहीं पा रही थी। तभी देवेन की एरोगेंट आवाज आई, एक शर्त पर। ये सुनते ही नंदिता झल्ला पड़ी। व्हाट? तुम्हें इस सिचुएशन का भी फायदा उठाना है? तुम जैसे गुंडे से मैं कोई और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। कहते हुए नंदिता ने आखिर अपने पैर खोल ही लिए
वो उठकर जा ही रही थी कि देवेन पीछे से बोला, फाइन जाओ, पर अगर इनके साथी बाहर मिल गए तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। ये सुनते ही नंदिता के कदम थम गए। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? बस तुम्हारी दोस्ती मिलेगी। ये कहते हुए देवेन ने स्माइल के साथ अपना हाथ आगे कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।